बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारी 9.1 चल रही थी। 9.1 पे हमारा आखिरी लेक्चर, कोशिश करेंगे ये लास्ट लेक्चर हमारा हो एक्सरसाइज 9.1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर मेरे पास 12 है। कहता है जी अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम अ सन। एक अर्थ है और एक सन है। तो ये बेटा आपके पास एक सन आ गया और ये अर्थ आ गया। कहता है सन और अर्थ के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 148 मल्टीप्लाई बाय 10 के पास 6 किलोमीटर है। तो बेटा आपको पता है सन के गिर्द जब जमीन जो है वो मूव करती है तो वो ऑर्बिट में मूव करती है। अगर ऑर्बिट में मूव करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो ये आपको क्या गिवन हो गया, ये आपको रेडियस गिवन हो गया 148 मल्टीप्लाई बाय 10 के पास 6 किलोमीटर। फिर हमें कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय सन एट द आई ऑफ अ पर्सन और मयर। कहता है एक अर्थ के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, वो सूरज को देख रहा है और वो सूरज उसको किस एंगल से नजर आ रहा है बच्चों, 9.3 10⁻³ रेडियन से। कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ सन। सन का डायमीटर मालूम करना है। तो बच्चों ये देखें, ये है सन का डायमीटर। डायमीटर ऑफ सन देखें तो आर्क है। आर्क है तो इसका मतलब है आर्क लेंथ मालूम करनी है। आर्क लेंथ आपके पास क्या होती है, एल होती है। एल कैलकुलेट करना है तो बच्चों एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर आपके पास कितना है, 148 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। थीटा आपके पास कितना है, 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो 148 मल्टीप्लाई बाय 9.3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 10 की पावर 6 -3 इकट्ठे हो जाएंगे। दो बेस सेम हो तो पावर इकट्ठी हो जाती हैं। तो 148 मल्टीप्लाई बाय 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो बेटा 148 मल्टीप्लाई बाय 9.3 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आर्क लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी और वो आर्क लेंथ किस में आएगी, किलोमीटर्स में आएगी। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है। कहते हैं अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक वायर है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ वायर 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, फिर हमें कहता है इट्स कट स्ट्रेट एंड देन बेंड सो एज लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ हुप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। एक हुप है, एक चरखा है, उसका हुप का जो रेडियस है वो आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। आपने एंगल मालूम करना है। तो बच्चों आपको पता है कि हमें तीन चीजें होती हैं, एल आर थीटा। इन तीन में से आपको दो चीजें हमें गिवन होती हैं। अब कहना क्या चाहता है, स्टेटमेंट को समझते हैं। कहता है आपके पास एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। देखो बेटा, ये है एक 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक वायर। इस वायर को हमने यहां से काट दिया। काटने के बाद इस वायर को यहां से काटने के बाद एक हुप है, एक चरखा है जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है। हमने इस वायर को इस हुप के सर्कमफ्रेंस पे चढ़ा दिया। तो बेटा जब हम इस वायर को इस हुप पे चढ़ाएंगे तो ये बताएं 6 सेंटीमीटर की जो लेंथ की जो वायर है वो 24 सेंटीमीटर रेडियस के जो हुप है उसके ऊपर चढ़ाएंगे तो पूरी की पूरी तो नहीं चढ़ा पाएंगे, वो किसी एक पोर्शन पे चढ़ेगी। फर्ज कर लें कि ये 6 सेंटीमीटर रेडियस वाली जो वायर है वो हुप के हमने बाउंड्री पे चढ़ाई तो वो यहां से यहां तक चढ़ी। ठीक हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो वायर है ये इस हुप का हिस्सा बन गई। अगर ये वायर हुप का हिस्सा बन गई तो ये वायर आपने हुप के आर्क लेंथ पे चढ़ाई है। ये जो बाउंड्री पे चढ़ाने का मतलब है ये आर्क लेंथ हो गई। तो बेटा आर्क लेंथ आपके पास क्या होगी, हम जानते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ हुप। अब हुप सारी बात है सर्कुलर है, जो हुप का सर्कमफेरेंस है वो कितना होता है, वो होता है 2πr। और कितनी लेंथ के ऊपर इस तार को आपने चढ़ाया है तो इस तार का रेडियस आर की जगह पुट कर दें। तो आर की जगह पुट करेंगे तो बेटा ये एल बन जाएगा 2π × 6। तो एल आपके पास आ गया 12π। तो थीटा आपने मालूम करना था तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो बेटा एल हमारे पास क्या है, एल हमारे पास है 12π और आर आपके पास क्या है, आर आपके पास है 24। तो थीटा आ गया π/2। ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है शो दैट द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इज 1/2 r² थीटा। कहता है एरिया ऑफ सर्कुलर
सेक्टर आपने शो करना है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर है। पहले हम देखते हैं सर्कुलर सेक्टर आपके पास क्या होता है। देखिए बेटा, ये आपके पास एक सर्कल आ गया और ये सर्कल का एक पोर्शन, ये एक पोर्शन आप इसको सर्कुलर सेक्टर कहते हैं। इसका जो एंगल है थीटा है, आर रेडियस है। हमें कहता है आपने ये शो करना है कि ये जो सर्कुलर सेक्टर है इसका एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर है। बेटा यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट यूज होगा, ज्योमेट्री का रिजल्ट है। वो क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय एंगल ऑफ सर्कल। जी, एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने मालूम करना है, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते। एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है। एंगल ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एंगल देखें तो वो हमें पता है 2 पाई होता है। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर is equal to theta over 2 pi multiply by pi r square। तो पाई से पाई कैंसिल कर दें तो 1/2 r square थीटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहता है 2 cities A and B lie on equator। 2 सिटीज हैं, वो A और B है, वो एक इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहे हैं। उनके दरमियान एंगल जो है वो 45 डिग्री ईस्ट है, 25 डिग्री वेस्ट है। तो बेटा एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री वेस्ट। इसका मतलब है दोनों को एंगल को अगर इकट्ठा करें तो 45, 50, 70 डिग्री आ गया। कन्वर्ट कर लें पहले इसको, फिर स्टेटमेंट को बाकी भी पढ़ते हैं। 70 इंटू 1 डिग्री हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 डिग्री होता है पाई ओवर 180 रेडियन, तो 7 पाई बाई 18। ये तो हमने थीटा निकाल लिया, हमारी रिक्वायरमेंट। 2 cities A and B lie on our equator such that their longitudes are 45 degree east, 25 degree west respectively. Find the distance between 2 cities। दोनों cities के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। If the radius of earth is 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, तो हमने दोनों सिटीज के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। इसका मतलब है आपने एल मालूम करना है। हमें कैसे पता लगा ये एल है? देखिए बेटा, हम अर्थ बनाते हैं। ये अर्थ हो गई, ये आपके पास अर्थ की हो गई गोलाइयां, ये सेंटर आ गया। देखें, वो कहता है कि जो दोनों सिटीज हैं वो इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं। इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है एक आपका सिटी ये है, दूसरा सिटी आपका ये है। तो इन दोनों के दरमियान टोटल एंगल जो है वो आपके सामने मैंने 70 डिग्री शो किया हुआ है। अब होगा क्या कि ये देखें, ये है दोनों सिटीज के दरमियान डिस्टेंस, और दोनों सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वेटर की शक्ल में आ रहा है। और इक्वेटर की जो शक्ल है वो क्या है? आर्क लेंथ है। इसका मतलब है आपने आर्क लेंथ मालूम करना है। आर्क लेंथ मालूम करना है तो L इजिकल टू आपके पास क्या होता है? आर थीटा होता है। बेटा आर आपको गिवन है 6400, थीटा आपको गिवन है 7 पाई बाई 18, तो 6400 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 18, तो ये आपके पास L कैलकुलेट हो जाएगा किलोमीटर्स में। तो बच्चों ये कैलकुलेटर का काम आप लोगों ने लाजमी करना है। 16 में कहता है द मून सबटेंड एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री। एंगल आपको दिया हुआ है 0.5 डिग्री, डिग्री को कन्वर्ट करें 1 डिग्री, तो 0.5 इंटू 1 डिग्री होता है पाई ओवर 180। तो बेटा पॉइंट खत्म करें तो 5/10 आ गया, पाई ओवर 180, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 5 2 10, तो 360 आ गया जी। थीटा हमने मालूम कर लिया। कहता है द मून सबटेंड एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। ये देखें, ये आपके पास अर्थ है, ये आपके पास मून है। कहता है कि द मून सबटेंड एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, मून जो है उसका जो एंगल बना रहा है वो आपके सामने आ गया पाई ओवर 360। कहता है द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.844।
अर्थ और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.844 मल्टीप्लाई रेज़ पावर 5 किलोमीटर आ गया। ये क्या है? ये बेटा पहले भी मैंने आपको कहा था ये रेडियस होता है। क्यों रेडियस होता है? अर्थ के गिर्द मून मूव करता है तो ऑटोमेटिकली यहां से यहां तक का क्या आ गया? रेडियस आ गया, थीटा आ गया, रेडियस आ गया। कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून? लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून से मुराद ये है कि ये मून का डायमीटर मालूम करना है और ये डायमीटर से एल हमने कैलकुलेट करना है। तो बेटा एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर आपके सामने पड़ा हुआ है, थीटा आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको आप पुट कर दें, आपके पास आर्क लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको बेटा आपने एज ए असाइनमेंट करना है। ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम 9.2 को इंट्रोड्यूस करेंगे।